हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी अगली आने वाली किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस नहीं कर पाओगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप लोग भी रोटी बनाते वक्त ऐसी गलती करते हो? हमारे देश में 90% महिलाएं गलत तरीके से रोटियां बनाती है, जिसके कारण आपके परिवार के लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। जी हाँ, मतलब आप खुद अपने परिवार को रोटी के रूप में बीमारियां परोस रही हो। मतलब आप जिस गलत तरीके से रोटियां बनाती हो ना, वो तरीका ही छोड़कर आपको एक सही तरीके से हेल्दी रोटी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका पूरा परिवार एक हेल्दी रोटी खाकर हमेशा हेल्दी और स्ट्रांग बना रहे। तो कौन सा है वो गलत तरीका जो 90% महिलाएं करती है? तो आइए जानते हैं। हमारे देश की 90% महिलाएं रोटी बनाते वक्त रोटी को थोड़ा सा ही तवे के ऊपर सेकती है और उसके तुरंत बाद तवा साइड में कर देती है और उसी रोटी को डायरेक्ट गैस की फ्लेम पर पकाती है। जी हाँ, मतलब डायरेक्ट गैस के आंच पर रोटी पकाकर अच्छे से फुला लेती है। और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है भाई। जी हाँ, क्योंकि रोटी को कभी भी डायरेक्ट गैस की आंच पर नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि हमारे घरों में जो एलपीजी गैस सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस होते हैं, जिनके कारण जब हम लोग डायरेक्ट गैस के फ्लेम कर जब रोटी पकाते हैं ना, तो वो डायरेक्ट हमारी रोटी के अंदर चले जाते हैं और इसकी वजह से हमारी रोटी के अंदर एक एक्रिलामाइड नाम का एक हार्मफुल केमिकल बन जाता है। तो इसी की वजह से कई सारी बीमारियों की, गंभीर बीमारियों का खतरा भी हमें बढ़ जाता है। जी हाँ, इससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और दिल की बीमारियों का खतरा भी इससे बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, ये हमें कैंसर जैसी इतनी बड़ी गंभीर बीमारी की तरफ भी लेके जा सकता है। इसलिए डायरेक्ट गैस की आंच पर रोटी ना पकाए, जितना हो सके रोटी को सिर्फ और सिर्फ तवे पर ही पकाना चाहिए। जी हाँ, सिर्फ तवे पर ही सेकी हुई रोटी एकदम हेल्दी और पौष्टिक होती है। इसीलिए भाई कृपा करके अपने परिवार की जान को खतरे में मत डालिए। जी हाँ, जितना हो सके उतना रोटी को सिर्फ और सिर्फ तवे की आंच पर ही पकाइए, गैस की डायरेक्ट फ्लेम की आंच पर मत पकाइए। और एकदम हेल्दी रोटियां बनाकर आप भी खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए, ताकि आपके साथ साथ आपका परिवार भी हमेशा हेल्दी और सुरक्षित बना रहे। इसलिए अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे हो तो अभी के अभी इसे तुरंत बंद कर दीजिएगा। जी हाँ, और कभी भी डायरेक्ट गैस के फ्लेम पर रोटियां मत सेकना, सिर्फ और सिर्फ तवे पर ही रोटियां सेकना चाहिए और वही एकदम सही और हेल्दी तरीका है। ठीक है, और आपकी इस एक सावधानी की वजह से ना आप और आपका पूरा परिवार कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हो। 2 साल पहले ही कई सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर दिखाई गई थी, लेकिन लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। यही बात तो वही बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब आप लोगों को पता चलता है कि कोई चीज़ को आप गलत तरीके से कर रहे हो, बहुत दिनों से गलत तरीके से, मतलब सालों साल जो गलत तरीका आप लोग यूज़ करते आ रहे हो, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी घातक साबित हो रहा है, तो फिर भी इस गलती को बार बार क्यों दोहराना भाई? इस गलती को बार बार दोहराने का मतलब तो यही है कि भाई अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पे ऊपर कुल्हाड़ी मार लेना। जी हाँ, इसी के तो समान होता है ना ये। तो इसीलिए अगर आप लोग भी ये गलती बहुत सालों से करते आ रहे हो तो इसे तुरंत बंद कर दीजिएगा। जी हाँ, और सिर्फ तवे की फ्लेम पर ही रोटी, डायरेक्ट तवे पर ही रोटियां सेक के हेल्दी बनाइएगा। इसे कृपा करके डायरेक्ट गैस की फ्लेम पर, गैस की आंच पर ना पकाए। ठीक है, और हमेशा हेल्दी खाना खाकर फिट एंड फाइन बने रहिए। तो अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों के मन में इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ज़रूर आप लोगों के सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो आएंगे हम अगली वीडियो में एक ऐसी ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमेशा हैप्पी रहिए, हमेशा हेल्दी रहिए, हेल्दी खाना खाइए और स्ट्रांग एंड फिट एंड फाइन बने रहिए। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग टू दिस वीडियो।